उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार जातिवार बैठकों का दौर जारी है, जहां समाजवादी पार्टी अब लुट्टी चोखा करके अब तमाम सर्व समाज को एक संदेश देने की कोशिश करी। क्योंकि इसी बीच देखा गया कैसे भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायकों ने बैठक करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश किया था। इसी में यूपी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री अपने पार्टी के भी करता धरता है संजय निषाद जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, सब गर्मा गर्मी क्या फैला रखे हैं भाई उत्तर प्रदेश में। सब गर्मा तो आप लोग मीडिया वालों ने फैला लिट्टी चोखा इधर, लिट्टी चोखा उधर। ये लिट्टी चोखा नहीं है, धोखा है। न जनता धोखा खाने वाले हैं, न नेता धोखा खाने वाले हैं। दूर तक का संदेश दे रहे, कौन धोखा दे रहा है? लिट्टी चोखा का तो भाजपा के विधायक खा रहे थे। अरे हम कहते अभी कह रहे हैं ना कि लिट्टी चोखा यहाँ वहाँ चल रहा, तो ये लिट्टी चोखा नहीं धोखा। आज के दिन में हर जाति को अपने बैठक करने का अधिकार है, एक होने का अधिकार है। समाज का नाम ही समाज शास्त्र में लिखा है, रोटी बेटी के संबंधों के जाल पे संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अगर हम बैठेंगे नहीं तो किस बात का समाज होगा भाई? अपना दर्द नहीं बांटेंगे, शादी विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, परेशानी इकट्ठा होते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों में रहने वाले लोगों की भी एक प्रतिबद्धता होती है कि अपने उस राजनीतिक दल से एक तालमेल मिलाकर होना चाहिए। उसको मीडिया ने, अब विपक्ष ने उसको बेवजह तूल दिया है। पहले तो जो पार्टी बोल रहे हैं ना, वो पार्टियां तो पहले उस जाति के नाम के जो है वो क्या नाम है, एक कमेटी बना रखी थी भाईचारा, लेकिन वो तो कोर्ट ने रोक रखा आज के दिन में। हम तो निर्बल इंडियन शोषित, हमारा हम दल इकट्ठे होते हैं तो निषाद ज़्यादा निर्बल। आपका जलवा है, आपको कोई रोकेगा नहीं? हम तो ऐसा कोई करते नहीं कि रोकें। जो गरीब हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और उनकी गरीबी दूर करने के लिए अमीर लोग भी इकट्ठे होते हैं। भाई संवेदना है तो हम तो दोनों लोगों के इकट्ठा। आपको तो कोई मतलब पंकज चौधरी ने अल्टीमेटम नहीं दे दिया? अरे वो हमारे बड़े भाई हैं, आज के दिन में मार्गदर्शक हैं। बड़े भाई ने कहा कि ये संवैधानिक ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं। भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोगों को एक तो कम से कम अपने शीर्ष नेतृत्व से एक बार विचार विमर्श करना ही चाहिए। हम तो सहयोगी दल हैं, हम भी बातचीत करके कार्यक्रम करते हैं। भाई हम कोई कार्यक्रम करते हैं सहयोगी दल, तो हम चाहते हैं कि सहयोगी दल को कोई परेशानी न हो, तालमेल मिला रहे। हम लोग कोई भी प्रत्याशी घोषित करते हैं तो सहयोगी दल से तालमेल मिला के करते हैं। भाई दोनों पार्टी के लिए वो अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं है, सहमत है कि नहीं है, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसा उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। ये आप बात अब आए हैं असली मुद्दे पे। ये मतलब कि 40 विधायक जो बैठक की है, थोड़ा कह दिए होते हैं कि हाँ भाई कर रहे हैं अपने मुद्दों को लेके, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, अभी एक्चुअल में इकट्ठे होते हैं लोग। हर समुदाय में देखो गरीब हैं, हर समुदाय में परेशान शोषित हैं, हर समुदाय में शादी विवाह होता रहता है। तो बैठक नहीं करेंगे तो कैसे इन समस्याओं के समाधान में जाएंगे? सामाजिक मुद्दे होते हैं, उस सामाजिक मुद्दे को जब मान आता तो शीर्ष नेतृत्व को देते हैं। उन लोगों को इतना था कि शीर्ष नेतृत्व से कह देना चाहिए था कि हम लोग विभिन्न मुद्दों पर करते हैं। कोई बयान तो नहीं आया कि हम लोग इन मुद्दों पर हम सरकार के खिलाफ हो या किन इन मुद्दों पर हम लोग चर्चा सामाजिक कोई आकर किसी का बयान आया तो बताया था। बेवजह का विपक्ष उसको हंगामा करता, और मीडिया वाले भी उसमें आराम से मजा ले रहे हैं। मीडिया वालों को मसाला आप ही दे रहे हैं ना? नहीं, अभी इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। हर बैठक तो कोई भी कर सकता है, कहीं कर सकता है, लेकिन उसको इतना तूल दे दिया बेचारे कि लगता है कि उसको मतलब। कुछ लोग कह रहे हैं ठाकुर बैठक कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण कर लिया तो आप लोग परेशान हो गए। नहीं, उसमें एक्चुअल में जो ठाकुर बैठक हो इसमें कई पार्टी के लोग थे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें केवल बीजेपी के लोग ही थे, तो इसके मतलब बीजेपी के लोग रहेंगे तो बीजेपी के साथ तालमेल मिला के होना। बड़ा बयान दे रहे हैं। नहीं, बयान है ना, उसमें हर जाति को अपनी बैठक करने का अधिकार है। भाई अब मान लो मिल्कमैन ने 27% आरक्षण खा गया, लेदरमैन ने जो है 23% खा लिया। मिल्कमैन तो नहीं, अदरमैन कहाँ जाएंगे भाई? अदरमैन इकट्ठा नहीं होंगे तो उनका हिस्सा कैसे मिलेगा भाई? यादव कह रहे हैं कि हमने तो लिट्टी चोखा खाया, सभी समाज के साथ खाया। आप थोड़ा सुन लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक वो बैठ के खा रहे थे, अगर खड़े होके खा के सरकार को चुनौती देते तो क्या होता? अरे और जिसको लिट्टी चोखा करें वही 27% और लोगों की जातियों के साथ धोखा है ना। हाँ, ऐसे ही लिट्टी चोखा नहीं। यादव के आवाज का दीवार आप ही से टकराता है इधर। अरे नहीं, तो राजनीति में कोई टकरार नहीं होती, विचारों की टकरार होती है। अखिलेश यादव के मुद्दा बड़ा मुस्कुराते हैं। नहीं, हम तो हमेशा हंसते रहते भाई। हम लोग ब्लड प्रेशर वाले रोगी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी दोनों लोग हंसते ही रहते हैं। शुगर के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर। अब हम लोगों की उम्र 60 साल हो गई है, तो अब हंसा नहीं जाएगा जो बचा हुआ जीवन। तो उली सब खाते हैं कहाँ? हंस के काटते रहते हैं हम लोग, कम से कम मस्त रहते हैं। फिशरमैन है? नहीं, वही फिशरमैन नहीं है, हम लोग जो है किंग मेकर भी हैं, निषाद राज के वंशज भी हैं। 2027 में कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा? नहीं, अभी तो हमको लगता है 2047 तक मोदी के सामने कोई है नहीं।
2047 हाँ वो उत्तर प्रदेश में? काम ही है। उत्तर प्रदेश में योगी मोदी एक ही है ना, अलग अलग थोड़ी हैं। ये थे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। इनका साफ तौर पे कहना था कि बैठक था, सभी लोगों को अधिकार है कि अभी अपनी अपनी जाति की बैठक करें और ऐसे में बैठक करने से पहले शीर्ष नेतृत्व से एक बार जरूर चर्चा कर लेना चाहिए था। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनाज टीवी, लखनऊ।